महाराज जहां आप कहो मैं वहीं पर रहूंगा, मेरे रहने के लिए कोई ना कोई स्थान बताओ। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, जहां पर जुएबाजी हो रही हो वहां पर तुम्हारा वास हो। जहां लोग जुआ खेलते हैं, जुआ पर सीधे कलयुग होता है। और आजकल लोग फैशन बनाए, जहां देखो वहां बैठे जुआ खेल रहे हैं। और कहा महाराज, और कहा जहां लोग झूठी गपोलियां उड़ा रहे हों, भजन कीर्तन हो रहा हो, कथा भागवत हो रही, मन न लग रहा हो, अगर परपंच पफोड़ी का पड़ोसी का खिल जाए कि पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ था, तो चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे रात बीत जाए, फिर नींद नहीं आएगी। लेकिन कथा हो रही है तो नींद आ रही है, जबकि आ रही है। पड़ोसन की बात अगर पूछी जाए तो नींद गायब। तो जहां पर झूठी गपोलियां होती हैं उसमें मन लगता है, तो वहां कौन होता है? कलयुग होता है। कहा महाराज, और कहा जहां पर वेश्याएं रहती हो वहां पर तुम्हारा वास हो। कहा महाराज, और कहा जहां पर मय की प्यालियां छलकती हो, मय का मतलब मदिरा, क्योंकि सब अब वही सब अपना रहे हैं अधिकतर। कोई बचा है तो समझ लो भगवान की उस पर कृपा है, तभी वो बच पाया है, अन्यथा उसी में डूबा पड़ा है। जहां पर मदिरा लोग पीते हो वहां पर तुम्हारा वास हो। कहा महाराज, और कहा जहां पर लोग चोरी करते हो, डकैती करते हो, दूसरों का धन हड़प लेते हो, वहां पर तुम्हारा वास हो। कहा महाराज, और जहां पर निरपराधों का सर काटा जाता हो, जो पाप करके जाए, अपराध करके जाए, सीधे बरी हो जाता है, और जो कुछ नहीं करता है उसको सजा हो जाती है, उस जगह तुम्हारा वास हो। कहा महाराज, और कहा जहां पर गुरु का अपमान होता हो वहां पर तुम्हारा वास हो। जहां गुरु पर सम्मान होता है वहां पर भगवान का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जहां पर गुरु का अपमान होता है वहां पर कलयुग का वास होता है। कलयुग कहने लगा, महाराज आप कैसे राजा हैं? हमने तो सुना है राजा लोग बड़े दयालु होते हैं, उदार होते हैं, और जो कुछ मांगता है कोई कुछ ना कुछ अच्छे इच्छा देते हैं। अब बताओ, इतनी सारी वस्तुएं हमको बताई, जहां रहने के लिए कोई अच्छी वस्तु है? कोई रहना पसंद करेगा? लेकिन आप कहते हो तो मैं यहां रहूंगा। क्या हमें कोई अच्छी वस्तु नहीं चाहिए? हमें भी तो कोई अच्छी वस्तु चाहिए। तो महाराज परीक्षित विचार करने लगे, कहे तो ठीक रहा, चलो इसको एक अच्छी वस्तु हम प्रदान करते हैं। कहा ठीक है कलयुग, तुम्हारा वास स्वर्ण में हो। किसमें हो? स्वर्ण में। स्वर्ण माने सोना। लेकिन बात याद रखो, सभी स्वर्ण में तुम्हारा वास नहीं होगा। किस सोने में वास होगा? आप लोग ने नहीं सोचे, सब निकाल निकाल के फेंक दो कि कलयुग का वास है। महाराज परीक्षित ने कहा, लेकिन तुम्हारा उस स्वर्ण में वास होगा जो अनीत अन्याय पूर्वक द्वारा कमाए गए धन से लिया गया होगा। और मेहनत मजदूरी करके जो धन लाया गया है, जो स्वर्ण खरीदा गया है, उसमें किसका वास होता है? लक्ष्मी जी का वास होता है।